दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रणाली है जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वो जगह है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है और इसके पीछे की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं। सोचो इसे एक बड़े बाजार की तरह, जहां आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदार होते हैं। हर कोई जानता है कि बिजनेस में पैसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि कंपनियां यह पैसा कहां से लाती हैं। कंपनियां अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाती हैं। ये पैसा वे शेयर बेचकर जुटाती हैं। कंपनीज अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाती हैं। जब कंपनियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो वे अपने शेयरों को जनता के लिए जारी करती हैं। इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहा जाता है। इसके लिए वो अपने शेयर्स बेचती हैं। IPO के माध्यम से कंपनियां अपने शेयरों को पहली बार सार्वजनिक रूप से बेचती हैं। इसके बाद ये शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो जाते हैं और निवेशक इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। ये शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं। एक बार जब शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो जाते हैं तो वे विभिन्न निवेशकों के बीच खरीदे और बेचे जा सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग खाता खोलना होता है। आप और मैं, कोई भी इन शेयर्स को खरीद सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है जो आपके लिए शेयर खरीदने और बेचने का काम करता है। ब्रोकर आपके निवेश को प्रबंधित करने में मदद करता है और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। मतलब, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के भविष्य में विश्वास व्यक्त करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कंपनी अच्छा करती है तो उसके शेयर का दाम बढ़ता है और हमें फायदा होता है। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और आपको अपने निवेश पर अच्छा लाभ मिलता है। ये लाभ आपको डिविडेंड के रूप में भी मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर का दाम गिरता है और हमें नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है। इसलिए निवेश करने से पहले आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके भविष्य की योजनाओं और बाजार की स्थितियों का गहन विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार शेयर मार्केट में निवेश एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होना चाहिए। अक्सर लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। शेयर मार्केट एक बड़ा शब्द है। इसमें स्टॉक मार्केट के साथ साथ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ शेयर्स के लिए होता है। यहां सिर्फ कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। सोचो, शेयर मार्केट एक थाली की तरह है जिसमें स्टॉक मार्केट एक कटोरी है। थाली में और भी बहुत कुछ है, लेकिन कटोरी में सिर्फ एक ही चीज होती है। शेयर मार्केट के दो मुख्य पहलू होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। इसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यहां से कंपनीज को सीधे पैसा मिलता है। सेकेंडरी मार्केट में पहले से जारी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां कंपनी को सीधे पैसा नहीं मिलता। यहां इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। सोचो, प्राइमरी मार्केट एक फैक्ट्री की तरह है जहां नया सामान बनता है। सेकेंडरी मार्केट एक दुकान की तरह है जहां वो सामान बिकता है। शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स मार्केट के खिलाड़ी, ये सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलकर एक डायनामिक और वाइब्रेंट मार्केट का निर्माण करते हैं। शेयर मार्केट में कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स को अलग अलग प्रकार के रिटर्न्स और रिस्क्स प्रदान करते हैं। आइए कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स को समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या लाभ हो सकता है। शेयर, किसी कंपनी में हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो शेयर का दाम बढ़ता है और हमें फायदा होता है। इसके विपरीत, अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो शेयर का दाम गिर सकता है। बॉन्ड एक तरह का लोन जो हम गवर्नमेंट या कंपनीज को देते हैं। बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इन्वेस्टर्स को एक निश्चित समय के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी प्रदान करते हैं।
इसके बदले में हमें एक निश्चित ब्याज मिलता है। बॉन्ड्स में निवेश करने से हमें एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है, जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। म्यूचुअल फंड, कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक तरह से इन्वेस्ट का डब्बा है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से हमें डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। डेरिवेटिव्स, इनका मूल्य किसी अन्य एसेट जैसे शेयर, कमोडिटी के मूल्य पर निर्भर करता है। डेरिवेटिव्स का उपयोग रिस्क मैनेजमेंट और स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है। यह अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। डेरिवेटिव्स में निवेश करने से पहले इन्वेस्टर्स को इनके बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखना चाहिए। सही जानकारी और समझ के साथ हम अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शेयर मार्केट में निवेश एक लॉन्ग टर्म गेम है। धैर्य और समझदारी से निवेश करने पर ही हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सही निवेश रणनीति और धैर्य के साथ हम भी मार्केट के खिलाड़ी बन सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और अधिक फाइनेंशियल टिप्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट कैसे काम करता है? एक नजर अंदर की शेयर मार्केट एक जटिल सिस्टम है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक और व्यापारी मिलकर व्यापार करते हैं। जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम असल में किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही वह हिस्सा बहुत छोटा ही क्यों न हो। यह हमें कंपनी के मुनाफे और नुकसान में हिस्सेदार बनाता है। इन शेयर्स की कीमतें डिमांड और सप्लाई के आधार पर घटती बढ़ती रहती हैं। जब किसी कंपनी के शेयर की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब मांग कम होती है तो कीमत घट जाती है। यह एक बहुत ही गतिशील प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा है तो उसकी कीमत बढ़ेगी। ये आमतौर पर तब होता है जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है या उसके भविष्य के बारे में सकारात्मक खबरें होती हैं। निवेशक ऐसे समय में अधिक शेयर खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं और अगर डिमांड कम है तो कीमत घटेगी। यह तब होता है जब कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट आती है या उसके भविष्य के बारे में नकारात्मक खबरें होती हैं। निवेशक ऐसे समय में अपने शेयर बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए हमें एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं जो हमारे लिए शेयर मार्केट में लेन देन करते हैं। वे हमें सही समय पर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं और इसके बदले में एक कमीशन लेते हैं। ब्रोकर शेयर मार्केट में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारे लिए बाजार की जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमें सलाह देते हैं कि कब और कैसे निवेश करना चाहिए। उनके पास बाजार की गहरी समझ होती है और वे हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इन प्लेटफॉर्मों ने शेयर मार्केट को और भी अधिक सुलभ बना दिया है। अब हम अपने घर बैठे ही शेयर खरीद और बेच सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल तेज है बल्कि सुरक्षित भी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हम बाजार की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। यह हमें अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता प्रदान करता है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर कई प्रकार के टूल्स और रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं जो हमें बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। हम विभिन्न कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं और अपने निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। यह हमें अधिक सूचित और समझदार निवेशक बनाता है। मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भी हम शेयर मार्केट की ताज़ा खबरें और अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें हर समय और हर जगह बाजार की स्थिति से अवगत रखता है। इस प्रकार शेयर मार्केट में निवेश करना अब पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक हो गया है। सही जानकारी और रणनीति के साथ शेयर मार्केट में निवेश करना लाभदायक हो सकता है।
यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। इसलिए शेयर मार्केट को समझना और उसमें निवेश करना एक महत्वपूर्ण कदम है।